तो इस बार हम लोग राम कथा का बाल कांड सुनेंगे 9 दिन में, केवल बाल कांड। बहुत ही सात्विक, बहुत ही तात्विक चर्चा हम लोग करेंगे 9 दिन तक। तो कथा के प्रथम दिवस में आज की जो सभा होती है बड़ी उलझन भरी सभा होती है। पहली सभा शोभा यात्रा होती है यज्ञ की, सब थके हारे होते हैं। तो पहली सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए और परमात्मा की बहुत अहेतुक बड़ी असीम अनुकंपा से एक घड़ी जो जीवन में आई है, इसका हम लोग खूब दिल से लाभ लें और नवरात्रि के पूरे 9 दिन राम कथा का खूब दिलो जान से श्रवण करें। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा आपको याद होना चाहिए। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये व्यास गद्दी आपसे एक बात कहती है कि आप मुझे नवरात्रि के 9 दिन दो ये, और मैं तुमको एक नव जीवन 9 दिन में प्रदान करूंगा, नया जीवन। तो भगवान की बहुत विशेष कृपा से ये लम्हे जीवन में आते हैं। रामायण में एक चौपाई गोस्वामी जी ने कहा है, आवत यही सर, इस सरोवर में आना बहुत आसान नहीं है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना राम कृपा के तुलसी के मानस सरोवर में आना कठिन है। और कठिन नहीं है, अति कठिनाई। क्या कठिनाई है? तो गोस्वामी जी ने बहुत शोध के लिखा है कि इस पंडाल में आने के पहले 2 कठिनाइयां पड़ती हैं, 2 बड़ी प्रॉब्लम इसके सामने आने के पहले। कौन कौन सी? एक, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसके पहले, वो लांघने पड़ते हैं। और एक बड़ी भयंकर नदी है, वो लांघनी पड़ती है। अब पहाड़ कौन से हैं और नदी कौन सी है? पहाड़ भी लांघने पड़ेंगे और नदी तैरनी पड़ेगी आपको। वहां नाव वाव नहीं उसमें है, उसको पार करना पड़ता है तैर करके। कौन कौन पहाड़ हैं और कौन नदी है? गोस्वामी जी 2 नाम लिखे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। छोटी मोटी पहाड़ियां नहीं है कि लांघ जाओ उसको, अति दुर्गम शैल। कई लोग हमारे आप में से बोलते रहते हैं कि कथा सुनने का मन तो महाराज जी बहुत था, लेकिन सुनैया बहुत जोर थे, लेकिन मगर जानते हो क्या? मगरमच्छ है वो। भागवत के 8वें स्कंध में वो कथा आती है ना, वो हाथी का पैर पकड़े था। वो हाथी ने पूरी कोशिश किया लेकिन मगर से छूट नहीं पाया। हमको आपके मगरे पकड़े हुए हैं। अवैया बहुत जोर थे मगर, सुनैया बहुत जोर थे मगर। वो मगरमच्छ से आपके बस में नहीं छूटना है। हाथी ने बड़ी कोशिश किया था छूटने की, छूट नहीं पाया था। और राम कृपा हुई तब छूटा, राम कृपा से। वो जो मगर पकड़े हैं ना, मगर, वो जब राम कृपा करते हैं तब इंसान गृह कारज नाना जंजाला के। अब यहां भी देखो ग्रह है, वहां भी ग्रह है। वहां पकड़े ग्राह है, यहां पकड़े ग्रह है। वहां भी ग्राह पकड़े हुए था। और ग्राह से छूट के आना इंसान के बस का नहीं है। वो जब चक्रधारी आता है और उस ग्राह का मस्तक काटता है, तभी इंसान मगरमच्छ से छूट के राम की ओर बढ़ पाता है। तो पहली समस्या है गृह कारज के दुर्गम पहाड़। वो आपके बस के नहीं है। वो पंगु चढ़े गिरिवर गहन, लेकिन कैसे? जासु कृपा सो दयाल। बिना कृपा के वो पहाड़ लांघना मुश्किल है। अब मान लो पहाड़ लांघे जाओ तो एक नदी बह रही है सामने, एक नदी भी है। जानते हैं कौन सी? नदी कुतर्क भयंकर भारी। बाहर बड़े कुतर्की लोग हैं। अरे कहां जा रहे हो? पंडित जी के पास कोई दूसरा काम है के अलावा? उनकी तो जीविका है, उनका बिजनेस है, अपना रोटी पानी चलती है। तुम्हारे कोई काम वाम है कि नहीं है? कहां इन पंडितों के पीछे पड़े हुए हो? वही घिसी पिटी कहानी, वही राम जी, वही सीता जी, वही धनुआ। क्या क्या पीछे पड़े हो यार?
ये कुतर्क करने वाले, टांग खींचने वाले, कथा में आने से रोकने वाले बहुत बाहर घूम रहे हैं, बहुत। जो स्वयं तो आते ही नहीं है। वो कौन सा एक शेर थी कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे संघे में। खुद तो वो जहन्नुम जा ही रहे हैं, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, जहन्नुम चलो, हमारे संग चलो नरक की ओर, क्लब चलो, सिनेमा चलो, इसमें क्या रखा कथा भागवत में। तो कुतर्कों की भयंकर नदी बाहर बह रही है। तो गृह कारज के नाना जंजाल के पर्वत और कुतर्कों की भयंकर नदी जब राम कृपा से ये दो आइटम इंसान क्रॉस कर पाता है, तब गोस्वामी जी कहते हैं पांव दे यह मार्ग सोई। कौन? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना रघुवीर कृपा के इस हाल में आना संभव नहीं है। आप यहाँ आए हो, इसका मतलब है कि आप पर राम जी की खूब 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 असीम कृपा है, तब आप यहाँ बैठे हुए हो। अब यहाँ बैठे हो तो एक बात और आती है कहने वाली कि यहाँ बैठ ही गए हो तो यहाँ आने का पूरा लाभ कैसे लिया जाए। राम कथा में आ जाओ तो राम कथा में आके यहाँ का पूरा लाभ कैसे लें। तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है रामायण में, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा का पूरा लाभ लेने के लिए श्रोता में 3 बातें होनी चाहिए। अगर आप में 3 बातें हैं तो कथा का लाभ आपको मिलेगा, और नहीं तो आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। कौन कौन 3 बातें? नंबर 1, आप दोहा याद करो, आपको याद है वो, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। इस दोहे में 3 बातें आई हैं। 3 बातें जिसके पास हैं उसके लिए तो मानस सुगम है, और नहीं तो मानस अगम है। कौन कौन? 1, श्रद्धा का संबल। नंबर 2, संतों का साथ। नंबर 3, रघुनाथ के चरणों में प्रियता, राम प्रेम। अगर 3 बातें हैं तो राम कथा सुगम, और नहीं तो राम कथा दुर्गम, अगम। श्रद्धा पहला आइटम चाहिए। श्रद्धा के बिना तो खैर यहाँ क्या करने आओगे, है ना। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही कुछ लाभ लेके उठता यहां से। श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान फिर लाभ नहीं ले सकता है बिना श्रद्धावान आदमी। तो यहां आकर के यहां का लाभ लेने की पहली शर्त है कि श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रोता में जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रोता में अहंकार शून्यता होनी चाहिए। लक्षण नंबर 1, श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रही। नंबर 2, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, नहीं संतन कर साथ। संतों का संग बहुत जरूरी होता है। रामायण में लिखा है ना, बिनु सत्संग न हरि कथा। कथा तो सत्संग में ही प्राप्त होती है। अच्छा, किसी बिजनेस वाले के पास बैठो, जिस दुकान हो रेडीमेड की, उससे पूछो, उसके पास बैठो 1 घंटा, क्या बताएगा आपसे? क्या बातें करेगा कि ये बनियाइन जो नई वाली आई है बड़ा मुनाफा है, ये चड्ढी ले आओ बहुत बढ़िया बिकती है और खूब पैसा देती है। और चोर के पास बैठो, क्या बताएगा आपसे? दारू वाला क्या बोलेगा आपके साथ में? राम कथा पाने की शर्त है संतन कर साथ। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। तो राम कथा जे श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको राम जी से प्रेम ही नहीं, जो राम जी के प्रेमी नहीं हैं, जो दाम जी के प्रेमी हैं, जो काम जी के प्रेमी हैं, है ना। कामी हरि कथा,
ऊसर बीज बय फल जथा। कामदास को राम कथा सुनाओ, काम के प्रेमी को, जो पिज्जा प्रेमी है, जो क्लब प्रेमी है, जो किटी पार्टी प्रेमी है, उसको राम कथा में लाओ तो उसके लिए कुछ है ही है। रामायण में गोस्वामी जी आरती में लिखते हैं, आरती आप गाते हो? आरती में कलिमल हरनी विषय रस फीकी, ये जो कथा है ना, ये विषय रस फीकी है। यहां कोई विषय रस पाना चाहे, यहां कोई किटी पार्टी वाला सुख पाना चाहे, यहां कोई डीजे वाला सुख पाना चाहे, विषय रस यहां नहीं है। यहां तो राम रस है। हा? राम रसायन, यहां विषय रस नहीं है। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जिनको राम प्रिय नहीं है वो भी राम कथा का लाभ नहीं ले पाता है। तो श्रद्धा का संबल, संतों का संग और रघुपति प्रेम, तीन बातें श्रोताओं में अगर हैं तो फिर राम कथा सुगम उनके लिए है, तो फिर वो पूरा फल पाएंगे। अब एक बात और आती है कि राम कथा का पूरा फल क्या है। तीन बातें लेके आओ तो पूरा फल पाओगे राम कथा का, लेकिन पूरा फल क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जो दायक फल चार है। राम कथा का पूरा फल है चार फल। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म माने क्या होता है? धर्म के दो अंग होते हैं, जरा बहुत ध्यान देकर सुनना। इस बार हम पूरे मूड में हैं, कथा को बिल्कुल पूरा आपको सुनाएंगे, पिलाएंगे पूरा चकाचक। धर्म के दो अंग होते हैं, विधि निषेध। ध्यान देकर सुनेगा। धर्म के दो डिपार्टमेंट होते हैं, विधि प्लस निषेध इज इक्वल टू धर्म। विधि माने अलाउड, अलाउड, और निषेध माने नॉट अलाउड। शास्त्रों में दो प्रकार की बातें आई, एक विधि बातें, एक निषिद्ध बातें। शास्त्र दो प्रकार की बात करता है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सत्य बोलना चाहिए ये विधि धर्म हो गया, और चोरी नहीं करनी चाहिए ये निषिद्ध धर्म हो गया, ठीक है ना। दूध पीना चाहिए ये धर्म हो गया, विधि अलाउ हो गया, और दारू नहीं पीनी चाहिए निषिद्ध धर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये करो ये न करो, इन दोनों धर्मों, दोनों बातों को मिला के बनता है धर्म। जैसे गाड़ी में दो अंग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक्सीलरेटर और दूसरा ब्रेक। ब्रेक, एक्सीलरेटर ना हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और ब्रेक ना हो तो गाड़ी रुकेगी नहीं। कोई रिस्क आ जाए तो रुकेगी नहीं, घुसती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो शास्त्रों का जो विधि धर्म है कि ये करो ये करो ये करो, ये एक्सीलरेटर है, ये करोगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरा अंग और होना चाहिए, ब्रेक। तो शास्त्रों में जो निषिद्ध धर्म है, ये मत करो ये मत करो, ये गाड़ी का ब्रेक है। और एक्सीलरेटर हो और ब्रेक बढ़िया हो तो गाड़ी चलती रहती है। तो जीवन की गाड़ी इन दो धर्मों से चलती है, विधि धर्म और निषिद्ध धर्म, ठीक है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। तो पहला फल है जीवन का राम कथा का धर्म। धर्म को समझ गए, विधि निषेध। दूसरा जीवन का फल है अर्थ। अर्थ की निंदा नहीं हो सकती है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका है जीवन में। अगर अर्थ निंदित होता, खाली निंदा ही का पात्र होता, तो शास्त्रों में अर्थ को एक पुरुषार्थ माना गया है, एक फल माना गया जीवन का। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अब इसके बिना हो पाएगा? कथा हो रही है, इसके बिना हो पाएगी? अरे कथा छोड़ो, सवेरे की जो पूजा करते हो नित्य वाली, वो होम 10 रुपये खर्चा आता है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, रुई, घी, बतासा, मिठाई, घंटी, ये सब फ्री मिलते का? बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अर्थ की निंदा नहीं, लेकिन अर्थ प्रधानता नहीं होनी चाहिए। अर्थ को नंबर 2 पे। अर्थ माने होता है खाली पैसा नहीं, अर्थ माने होता है
बहुत कुछ जो पाने की इच्छा अंदर बैठी हुई है, मान सम्मान, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खाली पैसा नहीं, ये सब जो पाने की इच्छा है, इसको अर्थ कहते हैं। ये जीवन का एक फल है, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, ये फला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थ। तीसरा फल है काम। काम माने होता है हम जो कुछ भी इकट्ठा किए हैं, पाए हैं, उसको भोगने की इच्छा काम कहलाती। जब मकान बढ़िया बनवाया, अब मकान में रहने की इच्छा, फिर एसी लगाने की इच्छा, गाड़ी लाए, पहले गाड़ी पाने की इच्छा, वो अर्थ हो गई, और फिर गाड़ी में घूमने की इच्छा काम हो गई, ठीक है ना। तो जो इकट्ठा किया है उसको हम भोगें, उसका मजा लें, ये काम हो गया। लेकिन चौथा फल एक और लिखा है, मोक्ष। मोक्ष माने अंततो गत्वा, आखिरकार इन सबसे छुट्टी भी पाने का मन होता है। एक दिन आप भी अपने जीवन को चेक करना, एक मोड़ आपके जीवन में ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इन सबसे छूटने का मन आपको होगा। बहुत हो गया मकान दुकान, बहुत हो गया गाड़ी घोड़ा, अरे सब छोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस देह से छुट्टी पाना चाहोगे। कई लोग कहते मिलते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, छूटे। हम लोगों से लोग कहते हैं आशीर्वाद दो, अभी छूटा है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब जाने का मन हो रहा है। तो इन सबसे आखिरकार मुक्ति पाने की जो इच्छा है, उसका नाम मोक्ष होता है। अब सब बंधन कटे, अब सब छुट्टी मिले। तो ये चार फल जीवन के जो हैं, ये चार के चारों फल देती है राम कथा। और गोस्वामी जी कहते हैं, जो दायक फल चार। आप 3 शर्तें पूरी करो, आपको राम कथा 4 फल देगी। लेकिन एक और शर्त है कि राम कथा के 4 फल देने के लिए राम कथा वाचक में कुछ बातें होनी चाहिए। देखो, राम कथा स्वयं में नहीं फल देती है, राम कथा वाचक जब कथा सुनाता है तो 4 फल देने के लिए राम कथा के वाचक में 4 बातें होनी चाहिए, तब राम कथा का वाचक अपनी कथा से समाज को 4 फल दे पाएगा। तो वाचक में कौन कौन सी 4 बातें होनी चाहिए, जरा सा मैं ध्यान देके मैं कह दूं और आप सुन लो। 3 बातें आप में चाहिए, 4 बातें हमरे में चाहिए, तब फल मिलेगा। और हमरे में, आप में 3 नहीं, हमरे में 4 नहीं, तो ये 7 कांड कथा बेकार हो जाएगी। 7 कांडों की कथा का फल तभी मिलता है जब 3 श्रोताओं के लक्षण और 4 वक्त लक्षण प्लस हो आपस में, तब काम चलता है। तनिक एक काम करते भैया, ये गदवा पर कथा सुनने की 3 शर्तें हैं, तो कथावाचक की भी 4 शर्तें हैं, तब दायक फल 4। कौन कौन 4 बातें श्रोता में होनी चाहिए? मैं भी एक मुसलमान भाई की किताब पढ़ रहा था, निजामुद्दीन औलिया की लिखी किताब एक है। निजामुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखा है, बढ़िया बात है तो सुनो, इससे क्या होता है कौन लिखा है, बात कीमती है तो सुनना पड़ेगा। निजामुद्दीन साहब ने लिखा कि जिस वक्ता को अपनी वाणी सफल करनी हो, जिस वक्ता को अपनी कथा के द्वारा समाज को धन्य करना हो, 4 फल देने हो, उस वक्ता में 4 बातें होनी चाहिए। कौन कौन? नंबर 1, तपस्या। जिस वक्ता में तप नहीं है, उसकी वाणी सफल नहीं हो सकती। जो वक्ता भोगी है, आराम तलब है, उसकी वाणी में कलाकारी भले हो, कथाकारी नहीं कर पाएगा वो कलाकारी। आजकल यहां से भी कलाकारियां होती हैं बहुत सी, कहो रोवे लागे पट दे, कहो नाचो लागे, कहो हंसे लागे, कहो ऐसा रोते हैं कई कथाकार लोग, तो मालूम पड़ता है नौटंकी में रोते ना। तो ये कथाकारी की जगह नहीं है, कलाकारी का अड्डा हो गया लगभग। तो जिसमें तपस्या नहीं है वो कलाकार तो हो सकता है, कथाकार नहीं, कथाकार नहीं। नंबर 2, त्याग। जिस कथावाचक में त्याग नहीं है, जिसके अंदर भोग प्रवृत्ति है, संग्रह प्रवृत्ति है, उसकी कथा समाज को सफल नहीं कर सकती। तो कथावाचक का 2 लक्षण होना चाहिए। दूसरा, त्याग। तीसरा लक्षण होना चाहिए तन्हाई, तन्हाई। और चौथी बात उसमें होनी चाहिए सदगुरु के चरणों में तल्लीनता। तप, त्याग, तन्हाई। तन्हाई माने, अब जो कि मुसलमान भाई लिखा शब्द है, तो तन्हाई माने होता है एकांत। एकांत। कथावाचक जितना एकांत सेवी होंगे,
जितना पब्लिक में अपना भीड़ भाड़ में जीने का अभ्यास नहीं करेंगे, उतना उनकी वाणी, वो हमारे देहातों में कहावत है खाभना, वो जब डालो यूरिया ना गधानवान में तो वो बढ़िया, वो एक पौधे से 15 पौधे होते हैं, 20 पौधे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पौधा वो यू करता है, विकसित होना, ठीक है ना। वाणी का विकास होता है तन्हाई से। बहुत पब्लिक भरा जीवन जीने से वक्ताओं की वाणी का जो तेज है, जो बल है, समाप्त हो जाता है। इसलिए वाणी की तेजस्विता का जो मूल आधार है वो है तन्हाई, एकांत सेवन। और ऐसा प्रयास हम लोग करें, हम कथाकार लोग, कि भीड़ में रहते हुए भी तन्हाई का सेवन करें। वो कौन सा गाना था पिक्चर में, दुनिया का मेला, अब गाना नहीं सुना रहा हूं, अभ्यास देखिए, करना चाहिए हम सबको कि मेले में तो रहना पड़ेगा। ऐसा ये बिजनेस है, ऐसा ये पेशा है, ऐसी लाइन है कि पब्लिक तो इसमें आसपास रहती है सब, लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास करें कि पब्लिक रहे अगल बगल में और तब भी एकांत का अभ्यास हमारा हो जाए। भीड़ में रह के भी एकांत का सेवन। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली। अब देखो, मेले में लड़की और फिर भी लड़की अकेली, मेले में होने के बाद भी लड़की अकेली, ये अभ्यास कथावाचकों का होना चाहिए। मेले में लड़की, लड़की अकेली, सन्नो ना मुस्कान। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली, सन्नो ना मुस्कान, सन्नो ना मुस्कान। प्रत्येक कथावाचक को सन्नो होना चाहिए, सन्नो। मेले में रहते हुए भी हम अकेले रहने का अभ्यास करें, एकांत सेवन। और चौथी अंतिम जो बात कथावाचक में होनी चाहिए वो है सदगुरु के चरणों की तल्लीनता। जितना हम गुरु में डूब के बोलेंगे, जितना गुरु के चरणों के शरणागत होके बोलेंगे, उतना हमारी वाणी चमकदार होगी। और जितना हम मैं फिर मैं फिर मैं फिर मैं फिर शोध किया हूं, फिर मैं ये किया हूं, फिर मैं वो किया हूं, तो फिर वो कथा का सब तेज भंग हो जाएगा। मैं नहीं, मेरे गुरु की कृपा है। और इंसान कुछ बोलता है यार, सब गुरु कृपा से। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शिकागो गए बोलने स्वामी जी विवेकानंद जी, तो शिकागो में जब बोलना शुरू किया उन्होंने, तो उनका किसी ने फोटो खींचा कैमरे में विवेकानंद जी का, और फोटो सवेरे अखबार में छपना था। तो वो जब पत्रकार फोटो खींच के ले गया और अपने स्टूडियो में उसकी सफाई कर रहा था, फोटो की निकाल रहा था प्रिंट उसका, तो क्या दिखता है कि स्वामी जी बोल रहे थे, लेकिन स्वामी जी के पीछे एक सफेद सफेद धोती पहने और सफेद सफेद दाढ़ी वाला कोई बुढ़ा ऊपर से ऐसे हाथ किए खड़ा था पीछे से। वो फोटो में साफ साफ आ रहा था, वो सफेद धोती, सफेद दाढ़ी, ऐसे सिर पर हाथ पीछे से किए, और कोई खड़ा था। जब फोटो में आया तो वो फटाफट लेके फोटो भागा कि स्वामी जी दिखाई कोई नहीं पड़ा था, आप तो सिंगल बोल रहे थे, अब फोटो में एक बुढ़ऊ ही दिखाई पड़ रही है, ये कौन है? ये फोटो देखो, ये पीछे हाथ रखे सफेद दाढ़ी वाला कोई खड़ा है। विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया विवेकानंद कुछ नहीं बोल सकता है, मेरी कितनी औकात है। ये दाढ़ी वाला हमारा गुरु खड़ा है मेरे पीछे, और वो पीछे से बल दे रहा है, तब ये विवेकानंद बोल रहा है। इंसान कुछ नहीं, गुरु के चरणों की तल्लीनता होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरे गुरुदेव कृपा है जो सब हो रहा है मेरे द्वारा, ये तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार
गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो तपस्या, त्याग, गुरु के चरणों की तल्लीनता और तन्हाई। जिस वक्ता के पास 4 ता हैं, 4 ता 4T, उसकी कथा समाज को 4 फल दे सकती है। बस शर्त है कि आप 3 शर्तें लेके आओ, हम 4 शर्तें पूरी करें, तब जो दायक फल 4। तो 4 फल देने वाली कथा का आज